तो ये वीडियो बहुत ज्यादा डीप नहीं होने वाला है एज कम्पेयर माय अदर वीडियोस की किसी टॉपिक पे हम लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स डीप में घुस जाते हैं। वो चीज नहीं है, लाइट वे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं मार्केट के बारे में कि अभी के मार्केट, पास्ट के मार्केट में क्या बदलाव आया, किस हिसाब से हम लोगों का अप्रोच जो है चेंज हो रहा है, राइट वे क्या होगा अप्रोच कुछ रखने का, और साथ ही कुछ ऐसा चीज जो कि शायद आप नहीं देख पा रहे हो तो वो डिस्कशन के बाद आपको एनालिसिस करके रास्ता मिल जाए कि अच्छा ऐसे चीजों को ऐसे टैकल करना है। तो मैं अगर आपको बताऊं अपने बारे में तो 2017 में मैंने अपना पहला डीमेट अकाउंट ओपन करवाया था। जो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने स्टॉक्स बाय किए, फिर मुझे इंट्राडे पता चला उस पे लीवरेज मिलता था काफी ज्यादा, मतलब ये 5x वाला रूल तभी नहीं था। तो जब मैं ट्रेड करता था तो देखता था यार एक स्टॉक जो है बहुत वाइल्ड मूव कर रहा है, और मैं अगर 10x का लीवरेज लेके किसी स्टॉक्स का 2% भी मूव कैप्चर कर पा रहा हूं तो मेरा कैपिटल 20% बढ़ जाएगा। आप बोलोगे 2% मूव कैप्चर करना बड़ा बात है, आप शायद मुझे फॉलो अगर करते हो तो आपको पता होगा मैं बड़े बड़े ट्रेंड्स राइड करता हूं, आइडेंटिफाई करना आता है और मेरे साथ साथ जो है उनको भी करवाता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज चला, उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो गया, ऑप्शन सेलिंग से मार्जिन ही हटा दिया। अब मुझे यहां तक भी दिक्कत नहीं था, बट मेरा सबसे बड़ा हाथ पैर तब कटा मार्केट में जब ब्रैकेट ऑर्डर बंद हो गया। ब्रैकेट ऑर्डर में जो टारगेट था वो मेरा हाथ था, जो स्टॉप लॉस था वो मेरा पैर था, ताकि मार्केट जब गिरता था ना तो वो पैर मुझे संभाल लेता था जमीन में जाने का, और जब मैं मार्केट चढ़ता था तो उस टारगेट को छूने के लिए मेरा हाथ रेडी रहता था। जब ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट से खत्म हुआ, प्रॉब्लम हुआ, नो डाउट प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी किसी तरह मैनेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग में SLM लगा के काम कर लेते थे, स्टॉप लॉसेस को टाइटली ट्रेल करके। मेरे अगर पहले के आप लाइव वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट समय के साथ साथ क्या हुआ, फिर से रूल आया SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी हट गया, और वहां पे अब SL लगा सकते हो, यानी कि ट्रिगर प्राइस डालो, स्टॉप लॉस प्राइस डालो। और ऐसा हाल है कि अगर कोई बिगिनर बंदा आता है 10 में से 4 लोग ही शुरुआत में SL ऑर्डर समझते हैं, उसको लगा पाते हैं, और लगा भी लिए तो ट्रेल करना हार्ड है ग्राफिकली। ये चीज चल ही रहा था, फिर नया रूल आया, एक्सपायरी खत्म, ठीक है। बैंक निफ्टी को मास्टर किया ट्रेडरों ने, फेवरेट इंडेक्स वो भी खत्म, उसके बाद चार्जेस डबल, लिवरेज खत्म, और अभी जो सबसे बड़ा मेजर इशू लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो है लॉट साइज। लॉट साइज जो अचानक से 3x होने वाला है, जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में एक चीज तो मुझे ये ट्रेंड होता है ना, जैसे मार्केट देखो अभी अगर बात करें कि टाटा मोटर एक ट्रेंड पकड़ा था, पकड़ के बहुत गया, 60 रुपए से 600 1000 रुपए तक गया, ठीक है, तो एक ट्रेंड बिल्ड हुआ। उसी टाइप से बिटकॉइन में एक ट्रेंड बिल्ड हुआ था कि छोटे से लेवल पे बड़े लेवल तक गया। तो अभी अगर हम इंडियन मार्केट का गवर्नमेंट के रूल्स का ट्रेंड देखें तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। डे बाय डे रूल्स ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स के फेवर में नहीं है। आज से शायद 1 या 2 साल पहले के बजट में ये बात है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे आपको याद होगा कि एक लॉ आया था कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई प्रॉफिट बनाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का प्रॉफिट बनता है तो आपको 30% चार्जेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये चीज देख के लगा यार क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज गार्बेज, क्योंकि अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूं तो अब तो सारा पैसा गवर्नमेंट ही ले जाएगा, नुकसान होगा तो पूरा मेरा, प्रॉफिट हुआ तो भैया 30% निर्मला आंटी से शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप इंडियन मार्केट को भी देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% है। तो कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा के वही आ गया कि अगर आप इंडियन मार्केट में भी पैसे कमाओ 1 लाख तो 20,000 तो ये भी ले रहे हैं। तो असल में गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। असल में गवर्नमेंट को मतलब इस चीज से है कि आप जो भी ट्रेड करो, प्रॉफिट हो लॉस हो, उनका पैसा बस निकलना चाहिए, आपको चूसा कैसे जा सकता है। तो आप सभी मुद्रेक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। ये एक FIU कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है। मुद्रेक्स पे टोटल 3 मिलियन प्लस यूजर्स एक्टिव हैं। आप यहाँ पे आसानी से चीपर रेट में UPI के थ्रू USDT बाय कर सकते हो, यानी कि कोई भी P2P स्कैम का झंझट नहीं है। फ्री क्रिप्टो डिपॉजिट एंड INR एंड क्रिप्टो विड्रॉल सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें कॉइन सेट्स का फीचर भी मिलता है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। कॉइन सेट्स बेसिकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्रिप्टो बास्केट है, यहाँ एक पर्टिकुलर थीम पे डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे क्रिप्टो, ब्लू चिप, BTC 50, इथेरियम 50, AI ट्रैकर, डेफी ट्रैकर या Web3। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिप्टो ब्लू चिप कॉइन सेट है उसमें टॉप 5 हाईएस्ट मार्केट कैप टोकन्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल, BNB का बास्केट बना हुआ है। तो अगर आप इसमें अपना खुद का कॉइन सेट बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। दोस्तों सबसे अच्छा एक स्टेप बिगिनर्स के लिए SIP होता है। कॉइन सेट्स में SIP करके आप अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कॉइन सेट में इन्वेस्टमेंट करके आप एक कॉइन पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। इससे एक तो रिस्क स्प्रेड हो जाता है, और साथ ही अगर एक कॉइन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक भी है तो दूसरा चीज उसको सपोर्ट करके आपको बैलेंस रिजल्ट देता है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस फ्री एक्सपर्ट्स हेल्प के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुद्रेक्स के कॉइन सेट्स को जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। और यही ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, और डे बाय डे लोग जो है धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। कुछ फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, US ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, कुछ क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैं भी एज अ ट्रेडर जब देखता हूँ इस सिनेरियो को तो मुझे भी लगता है यार अपना हाथ पैर जो है ना वो फैला के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मान लो इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज। खैर चलो, एक चीज सबसे बढ़िया बात क्या है कि बैंक निफ्टी गया, सबसे बड़ा झटका बैंक निफ्टी का था, तो उसने सेंसेक्स ने कवर अप कर दिया। सेंसेक्स बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मूव देता है। इवन आज भी 184 पॉइंट्स मैंने बुक किया, वीडियोस भी अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी ये चीज पोस्ट किया था। तो वो तो चलो टेक केयर हो गया, बट आने वाले टाइम में कुछ और भी अगर इस टाइप के लॉज आएंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो अभी जो ट्रेंड चला हुआ है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग का, तो मैं यही बोलूंगा जो इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो ऑप्शन, बैंक निफ्टी ये सब ट्रेड करते हैं, धीरे धीरे भाई अपना
हाथ पैर डालना शुरू करो सारे फील्ड्स में, क्योंकि एक तो देखो जो सबसे पहला चीज क्या है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट से ज्यादा अब क्रिप्टो मार्केट में आना शुरू हो गया है। ठीक है, वॉलेटिलिटी का तो खैर बात ही छोड़ दो, किस हिसाब से 3-3 प्रेडिक्शन मान लो, मैं अपना ही बताऊं, चार्ट एनालिसिस उधर भी काम करता है, प्राइस एक्शन उधर भी काम करता है, मस्त अगर आप एनालिसिस करोगे रिजल्ट इधर भी मिलना है उधर भी मिलना है। लेकिन यहाँ पे लोगों को मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट मिल रहा है अभी। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ऑर्डर उधर बंद हो गया था, ब्रैकेट ऑर्डर इधर चालू है, एसएलएम उधर बंद हो गया था, एसएलएम इधर चालू है। एसएलएम का नीड ही नहीं है, आपको ब्रैकेट ऑर्डर मिल रहा है। वहां पे लिवरेज खत्म हो गया था, यहाँ पे लिवरेज मिल रहा है। वहां ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते हो। वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग एक नॉर्मल इंसान के बस की ही बात नहीं है, और एक लॉट से नीचे तो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी मारने चाहोगे तो पूरा एक लॉट फ्यूचर ट्रेड करना पड़ेगा आपको, और उसको भी फुल मार्जिन के साथ खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आप जितना छोटा चाहो, एक टुकड़ा लेना है फ्यूचर तो ले सकते हो, इतना फ्यूचर लेना ले सकते हो, पूरा एक लॉट लेना है ले सकते हो। आप फ्यूचर का भी पार्शियल लॉट खरीद सकते हो। देखो, आप अगर कोई ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने 3 प्रेडिक्शंस किया था। एक में बिटकॉइन 30,000 पॉइंट रैली कर गया विद इन मंथ। दूसरा बताया था 1 लाख टच होने से पहले बिटकॉइन अच्छा खासा 7-8 हजार फॉल करेगा, 7-8 हजार फॉल किया। एक बताया था कि 1 लाख क्रॉस होने के बाद, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, जहां से नेगेटिविटी आए, मार्केट में जो बहुत देर से अपने टारगेट्स के लिए वेट कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो एग्जिट मारेंगे और मार्केट 10-12 हजार पॉइंट जो है शार्प करेक्शन करेगा, वो भी हो गया। अभी इस टाइप के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने पेंडिंग है। अगर इस चीज का आप अगर अभी से एनालिसिस किए, छोटे बेनिफिट्स भी उठाना शुरू कर गए, क्रिप्टो पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी मेरा आने वाला है या फिर आ गया, अगर वो नहीं देखे हो तो देख लेना, पिन कमेंट में लगा दूंगा। कैसे आप चीजों पे कमांड बिठा सकते हो, किस वे से काम कर सकते हो, वो भी उसमें बताया हुआ है। ये सारा अपॉर्चुनिटी, खासकर जो फ्यूचर का पार्शियल क्वांटिटी वाला जो बात है, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है। तो अब टाइम मेरे ख्याल से आ चुका है कि आप एक पैर अपना इंडियन मार्केट में रखते हुए दूसरा पैर क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में डाल के थोड़ा सा, मान लो फॉरेक्स नहीं भी करना है तो क्रिप्टो मार्केट में डाल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करो। क्योंकि अभी ये ट्रेंड जो बताया आपको सेबी वाला ट्रेंड, कि सेबी का जो ट्रेंड है वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अगर कल जाके एक नया लॉ आता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो, आपको इतना एलिजिबिलिटी पास करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा रूल आ जाता है कि ग्रेजुएट बंदे का ही जो है एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे, या उसके लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा, या उसके लिए आपको जो अपना आईटीआर को कॉपी भरना पड़ेगा। ये रूल हुआ था ना वायरल, कोई बड़ी बात नहीं, इसके पीछे भी कुछ साइंस हो सकता है ये रूल जो है डिस्कशन किया हो सेबी वालों ने, उसके बाद नहीं लाए वो अलग मैटर है, आने वाले फ्यूचर में आ जाए। तो आपको तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो एज अ ट्रेंड एनालिसिस, जैसे क्रिप्टो का ट्रेंड होता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी का ट्रेंड है, वैसे इंडियन मार्केट में रूल्स का ट्रेंड को मैं एनालाइज आपको करके यही बोलूंगा, अभी से ही प्रिपरेशन रेडी रखिए। मार्केट में कुछ भी बुरा हो, आपके हाथों से चीजें अचानक से छूट ना जाए, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखिए, ठीक है ना। एक कबीरदास का दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। मतलब कि जब चीजें वर्स्ट होती है तब तो बहुत लोग एनालिसिस, रिसर्च, अलग अलग चीजों पे ध्यान देते हैं। जब चीजें बेस्ट होती है तब ध्यान नहीं देते हैं। आपको चीजें वर्स्ट होने से पहले, हु मूव्ड माय चीज करके एक बुक है स्पेंसर जॉनसन का, आप वो भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपनी चीज को सूंघते रहो। मैं सूंघ के आपको बता रहा हूँ, ये चीज जो है वो बासी होता जा रहा है, और एक समय के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि आप इस चीजों पे काम नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले अपना बैकअप ऑप्शन धीरे धीरे करके रेडी करना शुरू कर दो। और क्या दिक्कत है, अगर ये भी बेस्ट रहेगा तो वहां से भी थोड़ी आपको नुकसान हो रहा है। अल्ट्रा वोलेटाइल मार्केट है, आपको बेनिफिट ही होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला। बाकी आपकी मर्जी, अगर अभी नहीं ध्यान देना है तो अभी कोई उतना हड़बड़ाने का नीड नहीं है, ठीक है। आराम से कूल डाउन हो, जब आपको फील हो अलग अलग मार्केट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। मुद्रेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बाय एंड टेक केयर।